आपको आज जैन धर्म पढ़ाने जाऊँगा। एक कहानी की स्टोरी के रूप में मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स? तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जैन धर्म हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जैन धर्म में हम लोग पढ़ना चाहते हैं कि जैन धर्म के अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ना चाह रहे हैं, जैसे जैन धर्म, तो जैन धर्म क्या होगा? जैन धर्म मतलब कोई संस्थापना हुआ होगा इसके, तो जैन धर्म के संस्थापक, ठीक है? हम पढ़ना चाहते हैं क्या? जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव थे, ठीक है। अच्छा, ऋषभ देव थे, तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैन ऋषभ देव किए थे पहले प्रथम तीर्थकर भी थे। तो ऋषभ देव जब पहले प्रथम तीर्थकर थे और प्रथम तीर्थकर थे, तो प्रथम तीर्थकर होने का मतलब है कि ये कुछ चीज़ का संस्थापना तब किए होंगे, तभी तो यहाँ से तो हम समझ सकते हैं कि तब क्या हुआ कि ऋषभ ऋषभ देव ने क्या किया, जैन धर्म का संस्थापना भी किया, ठीक है। तो आ गया कि ऋषभ देव के दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि ऋषभ देव प्रथम तीर्थकर थे जैन धर्म के और जैन धर्म के संस्थापक भी थे साथ साथ में, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर आगे बढ़ते हैं कि पार्श्वनाथ उसके बाद आता है जैन धर्म में, एक बहुत अच्छे ये भी जैन धर्म में अनुयायी थे। तो पार्श्वनाथ के बारे में पढ़ते हैं। तो पार्श्वनाथ के बारे में चलिए समझते हैं कि पार्श्वनाथ कौन थे। तो पार्श्वनाथ जो थे जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। कितने थे? 23वें तीर्थकर, ठीक है। याद रखेंगे कि पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे, जो काशी के देखिए, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। कहाँ के राजा थे? काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? अश्वसेन के पुत्र थे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आइए फिर पार्श्वनाथ के बारे में और जानते हैं कि 30 वर्ष की अवस्था में, मतलब जब पार्श्वनाथ का 30 वर्ष की इनकी आयु थी, तो उसी अवस्था में ये क्या किया, संन्यास जीवन स्वीकार कर लिए, संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिए। देखिए यहाँ पर 30 अवस्था में संन्यास जीवन स्वीकार कर लिए। कौन? पार्श्वनाथ। अच्छा, पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई शिक्षा थी, कुछ पार्श्वनाथ ने शिक्षा दी थी, वो भी देख लेते हैं। तो पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई शिक्षा थी, क्या क्या थी, देख लेते हैं क्या क्या थी। हिंसा न करना, पहला क्या था? हिंसा न करना। दूसरा क्या था? सदा सत्य बोलना। तीसरा क्या था? चोरी न करना। और चौथा क्या था? संपत्ति ना रखना। ये सब क्या था? पार्श्वनाथ के कुछ शिक्षा थी, ठीक है। मतलब ये पार्श्वनाथ जो थे जैन अनुयायी थे, तो उन्होंने कुछ अपने तरफ से शिक्षा दिए थे चार समाज के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखेंगे कि पार्श्वनाथ ने कितनी शिक्षा दी थी? चार दी थी। जो कौन कौन था? हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति ना रखना, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरे अनुयायी आते हैं, मतलब जैन धर्म के जिसके बारे में इम्पोर्टेंट है, यही इम्पोर्टेंट है हमारे लोग, हम लोग के बारे में ज़्यादा इन्हीं के बारे में पढ़ना है। और एग्जाम भी होकर देखा जाए तो इन्हीं के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। महावीर स्वामी नाम से आप लोग भी परिचित होंगे, तो ज़्यादा करके इसी में फोकस करना है। लूसेंट में भी इन्हीं पे ज़्यादा फोकस किया गया है। तो महावीर स्वामी कौन थे? आइए जानते हैं। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। जैन धर्म महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के कितने तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर थे, और 24वें थे और यही जो है अंतिम तीर्थकर भी थे। देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि महावीर मतलब जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी आप टिक कर सकते हो। फिर अंतिम तीर्थकर भी कौन थे? तो महावीर स्वामी ही थे, ठीक है फ्रेंड्स। फिर देखिए इनका जन्म, महावीर स्वामी का जन्म जो है कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है दोस्तों, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनका जन्म स्थान कहाँ पर? देखिए जन्म कहाँ पर हुआ था, मतलब कितने ईसा पूर्व हुआ था? 540। और जन्म स्थान क्या है दोस्तों? जन्म स्थान देखिए, जन्म स्थान पहले तो वैशाली है, ठीक ना, वैशाली याद रखेंगे। और वैशाली में कहाँ पर था? तो वैशाली के अंदर था कुंडग्राम में। कहाँ पर था? कुंडग्राम में, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद हम देख लेते हैं कि जैन धर्म के मतलब ये 24वें तीर्थकर जो थे महावीर स्वामी, उनके पिता का नाम भी पूछा जा सकता है आपको। तो पिता का नाम क्या था? क्या था पिता का नाम? पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या था पिता का नाम? सिद्धार्थ। अच्छा, पिता से भी एक जुड़ी हुई बातें हैं, व्याख्या है, ये भी जानना कि इनके जो पिता सिद्धार्थ थे महावीर स्वामी के, वो क्या थे? ज्ञातिक कुल के सरदार थे। क्या थे? ज्ञातिक कुल के सरदार थे, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है, ज्ञातिक कुल के सरदार थे। अब आइए महावीर स्वामी के माता के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं।
उनके माता का नाम भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो माता का नाम क्या था? देखिए माता का नाम था त्रिशला। माता का नाम क्या था? त्रिशला। और जो माता थी वो कहाँ से बिलोंग करती थी? तो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। जो माता थे महावीर स्वामी के त्रिशला, वो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। याद रखिएगा। पूछ सकता है ये भी कि जो त्रिशला थी, महावीर स्वामी की जो माता थी त्रिशला, उन मतलब वो किससे संबंधित थे? तो लिच्छवी राजा थे चेटक। चेटक की क्या थी? देखिए चेटक की क्या थी? बहन थी। ठीक है दोस्तों। फिर महावीर की पत्नी का नाम भी पूछा जा सकता है कि महावीर की पत्नी का नाम क्या था? तो महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। ठीक है फ्रेंड्स। पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। और पुत्री का नाम देखिए, महावीर स्वामी का पुत्री का नाम क्या था? देखिए पुत्री का नाम था अन्नोजा प्रियदर्शिनी। कौन था? अन्नोजा प्रियदर्शिनी था। ठीक है फ्रेंड्स। प्रियदर्शिनी था। और महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम था, महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम था वो क्या था? महावीर स्वामी का बचपन का नाम देखिए, बचपन का नाम पूछा जा सकता है। कौन क्या था? तो वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था महावीर स्वामी के। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए कुछ और बातें जानते हैं कि महावीर स्वामी के बारे में, जो 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर थे। तो ये इनसे एक जुड़ा व्याख्या क्या है? इनसे एक जुड़ा व्याख्या ये है कि जो ये 30 वर्ष की अवस्था में देखिए, इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता-पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई, देखिए क्या है 30 वर्ष की उम्र में, ठीक है? 30 वर्ष की उम्र में जब माता-पिता की मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के पश्चात माता-पिता की मृत्यु हुई, तो उस समय इनका उम्र कितना हो रहा था? 30 वर्ष की उम्र हो रही थी, ठीक है? तो अपने बड़े भाई इनके बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन का स्वीकार किया। कैसा जीवन का स्वीकार किया? तो संन्यास जीवन का। मतलब कहने का मतलब है कि महावीर स्वामी जो है संन्यास जीवन कब स्वीकार किए? जब उनके माता-पिता की मृत्यु हो गई। उनके उस समय जब मृत्यु हुई ना, तो उस समय इनका उम्र कितना था? 30 वर्ष का था। तो 30 वर्ष के थे, तो उसी समय उनके माता-पिता की मृत्यु हो गई। तो ये क्या किया कि इनको मन में आया कि संन्यास जीवन को धारण करना है। तो क्या किया, अपने बड़े भाई थे नंदीवर्धन, बड़े भाई का भी नाम पूछा जा सकता है, नंदीवर्धन थे। तो नंदीवर्धन से क्या किया कि अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया। किसने किया पूछा जा सकता है? तो महावीर स्वामी ने किया था, जो 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है। फिर आते हैं दोस्तों, फिर आगे देखिए क्या बोलता है कि लेकिन सन्यासी पार कर ही लिए थे ये। और उसके बाद देखिए 12 वर्ष की कठिन तपस्या के जब ये संन्यास जीवन स्वीकार किए, तो क्या हुआ कि 12 वर्ष की कठिन तपस्या, कितने वर्ष की कठिन तपस्या? तो देखिए क्या है, 12 वर्ष की कठिन तपस्या, तपस्या के बाद जो महावीर स्वामी को था, 12 वर्ष की कठिन तपस्या जब महावीर स्वामी किए, तो उन्हें क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हें क्या हुई? ज्ञान की बोध हुआ। ठीक है। तो ज्ञान का बोध हुआ। और जहाँ ज्ञान का बोध कहाँ पर हुआ, किस स्थान पे हुआ, ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए स्थान का नाम क्या था? जिम्भिक। जिम्भिक के समीप, जिम्भिक स्थान था। ठीक है। जिम्भिक के समीप ही क्या था? ऋजुपालिका नदी थी। ठीक है। जिम्भिक के समीप ही क्या थे? ऋजुपालिका नदी थी। उसी के तट पर क्या हुआ था? इन्हें ज्ञान का बोध हुआ था, महावीर स्वामी को। ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए अच्छा, वृक्ष भी पूछा जा सकता है कि किस वृक्ष के नीचे, क्योंकि पुराने लोग मतलब पुराने समय में क्या होते थे, जो भी ज्ञान या कुछ भी शिक्षा होते थे वो वृक्षों के नीचे हुआ करते थे। तो वृक्ष भी पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त किस वृक्ष के नीचे हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा साल वृक्ष। नाम क्या था? साल वृक्ष। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप थोड़ा आगे देख लेते हैं। देखिए, तो क्या हुआ कि जब महावीर स्वामी घर त्याग दिए 30 वर्ष की, मतलब 30 वर्ष की जब इनकी आयु थी, जब माता-पिता की मृत्यु हुई, तो ये क्या किए कि अपना घर त्याग कर सन्यास जीवन स्वीकार कर लिया अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर। तो जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई ना, तो इनको कुछ नाम भी मतलब नाम, इनको कुछ नाम दिया गया, ठीक है? इनका कुछ नाम पड़ गया, ये आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ कि जब इनको ज्ञान का बोध हो गया, तो इनको क्या हुआ, कुछ नाम इनको पड़ गया। जैसे होता है ना कि कुछ मिल जाने से या कुछ प्राप्ति करना है तो उनको हम उपनाम दे देते हैं, तो इनको भी कुछ नाम मिल गया था महावीर स्वामी को। तो देखिए 3 नाम इनका पड़ा था, ठीक है? तो 3 नाम क्या-क्या पड़ा था ये देख लेते हैं हम लोग। तो महावीर स्वामी को 3 नाम पड़ा था जब उनको ज्ञान का मतलब बोध हो गया था। तो पहला नाम क्या पड़ा था लोगों के द्वारा उनको? जिन। पहला देखिए यहाँ पर है जिन। जिन नाम पड़ गया था। जिन का मतलब, और मतलब भी समझते हैं, जिन का मतलब क्या था?
जिनका मतलब था विजेता, ठीक है? और दूसरा नाम क्या था? दूसरा नाम पड़ा था अरहत, अरहत पड़ा था जिसका मतलब क्या था? पूज्य, ठीक है? और तीसरा नाम क्या पड़ा था महावीर स्वामी का? निग्रंथ, निग्रंथ मतलब निग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन। ये तो महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो वो इस तीनों नाम से क्या जाने जाने लगे, ठीक है? ठीक है, ये देखिए ये कहलाए, तो ये तीनों नाम से क्या हुआ? महावीर स्वामी को पुकारा जाने लगा या कहलाने लगे, ठीक है फ्रेंड्स? देखिए फ्रेंड्स, मेरा पहला वीडियो है, ठीक ना? ये तो इसमें थोड़ा देर लग रहा है सेटिंग करने में, तो आप लोग थोड़ा धैर्य, पैसेंस बनाए रखिएगा। तो चलिए अब देखिए, जैसे महावीर स्वामी फिर उपदेश, जैसे देखिए ज्ञान का प्राप्ति हो गई, ज्ञान का मतलब उनको ज्ञान की बोध हो गया, फिर उनका नाम भी पड़ गया, उस मतलब उपाधि जब उनको हुआ, ज्ञान की बोध हुआ, तो उसका कुछ नाम भी पड़ा, 3 नाम पड़ा, वो आपको मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ। और लेकिन अब क्या है, बोध हुआ तो उपदेश भी दिए, उपदेश मतलब कुछ उपदेश भी दिए थे। तो पहला मतलब उपदेश देखिए महावीर स्वामी ने उपदेश दिया था, तो किस भाषा में पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी ने अपना उपदेश, पहला जो उपदेश था वो किस भाषा में दिया था? तो देखिए महावीर महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? प्राकृत भाषा में दिया था, जिसे हम क्या बोलते हैं प्राकृत को, और दूसरे शब्दों में क्या बोलता है? अर्ध मागधा भी बोला, मागधा भाषा में दिया। तो उपदेश जो है पहला किस में, किस भाषा में दिया था? प्राकृत भाषा में दिया था, जिसे प्राकृत भाषा को क्या बोला जाता है? हम्म, अ- अ- अर्ध अर्ध मागधा बोला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स? तो उपदेश भी आपको मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं कि उपदेश दे दिए, उपदेश के बाद क्या हुआ? ज्ञान का बोध हुआ तो उपदेश भी दे दिए, फिर उनका कुछ उपनाम भी पड़ गया, ये सब जान गए। अब क्या था कि जो महावीर स्वामी थे, तो महावीर स्वामी के अनुयायी, देखिए महावीर स्वामी के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। निग्रंथ जो है, महावीर स्वामी के जो अनुयायी थे, महावीर स्वामी के क्या थे? अनुयायी लोग जो थे, मतलब उनको जो मानते थे, अनुयायी मतलब क्या होना? मानते थे वो, मतलब महावीर स्वामी में जो विश्वास करते थे, तो अनुयायी कहलाते थे। तो अनुयायी लोग को ही क्या कहा जाने लगा? निग्रंथ कहा जाने लगा, ठीक है? और जामिल के बारे में पढ़ते हैं कि महावीर के प्रथम अनुयायी, तो अनुयायी में जो प्रथम अनुयायी जो जुड़ा था, पूछ सकता है कि अनुयायी मतलब उनको मानने वाला, तो महावीर स्वामी के मतलब नक्शे कदम पे चलने वाला। तो इस कदम पे जो पहला नाम जुड़ा था, तो उनका जो पहला था, उनका दामाद ही था, दामाद, दामाद का नाम क्या था? जामिक था। तो महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिक बने, ठीक है फ्रेंड्स? अब देखिए आगे पढ़ते हैं। जामिक बने। फिर देखिए जैन भिक्षनी, जैन भिक्षनी, तो देखिए पहला अनुयायी पूछा जा सकता है, तो कौन? उनके दामाद ही बने थे, जामिक नाम था। फिर जैन भिक्षनी, जैन भिक्षनी के बारे में आइए समझते हैं क्या था जैन भिक्षनी। तो प्रथम जैन भिक्षनी पूछा जा सकता है कि जैन भिक्षनी में प्रथम जैन भिक्षनी जो है कौन थे? तो वो थी, उनका नाम क्या था? चंपा। और चंपा किससे बिलोंग करती थी, मतलब किससे मतलब संबंध रखती थी? नरेश दक्षी वाहन की पुत्री थी। किसकी थी? नरेश दक्षी वाहन की पुत्री थी, ठीक ना? पहली जैन भिक्षनी थी चंपा, जो नरेश दक्षी वाहन की पुत्री थी, ठीक ना? वो पहली जैन भिक्षुणी थी, ठीक है फ्रेंड्स? अब आइए पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि गंधर्व, गंधर्व का मतलब क्या था? गंधर्व का मतलब क्या था? यहाँ देखिए गंधर्व का मतलब क्या था कि महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। गंधर्व का मतलब क्या था कि महावीर स्वामी जो थे, महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। गंधर्व का मतलब आप समझे कि महावीर के जो भी शिष्य थे, क्योंकि देखिए इन्हें ज्ञान का बोध हुआ था, इनसे लोग जुड़ते चले गए, कुछ तो मानते थे, जो मानना मतलब अनुयायी, अनुयायी मतलब क्या था? उनके शिष्य नक्शों कदम पे चलना, वो आप दूर से भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ शिष्य बन गए, कुछ ज़्यादा ही लोग जुड़ गए कि हम भी इन्हीं के जैसा ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो इनके मतलब इनसे नीचे मतलब शिष्य बन गए। तो इन्होंने क्या किया कि महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभक्त किया था, ठीक है? जो इनके शिष्य थे ना, उनको क्या किया? 11 गंधर्वों में विभक्त किया, उसे ही जो इनके शिष्य का बँटवारा को ही क्या किया गया? नाम दिया गया गंधर्व, ठीक ना? तो अपने शिष्यों को क्या किया महावीर स्वामी? अपने गंधर्वों में, 11 गंधर्वों में विभाजित किए, विभक्त कर किए थे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर संपन्न करते हैं। संपन्न नहीं, अभी वीडियो चलेगा दोस्तों, सॉरी संपन्न क्या बोला गया, अभी वीडियो चल सकता है। तो देखिए, तो इन महावीर स्वामी ने क्या किया कि अपने शिष्यों को
गंधर्वों में विभक्त किया, 11 गंधर्वों में विभक्त किया। आपसे पूछा जा सकता है गंधर्वों का मतलब क्या है? तो गंधर्वों का मतलब क्या है कि जो महावीर स्वामी थे वो क्या-क्या अपने शिष्यों को गंधर्वों में विभक्त किए थे, ठीक है? तो उसे ही कहा गया गंधर्व। अब देखिए उसमें गंधर्व एक शिष्य था। देखिए अब क्या था, ये आर्य सुशर्मा जो आप देख रहे हैं, आर्य सुधर्मा सुधर्मा, तो आर्य सुधर्मा क्या था, उसी शिष्यों में मतलब 11 गंधर्वों में एक थे, ठीक है ना? मतलब ये मतलब 11 गंधर्वों में एक थे, मतलब क्या थे, शिष्य थे। महावीर स्वामी के ये क्या थे, शिष्य थे। तो क्या कहा है इनके बारे में, आइए पढ़ते हैं कि अकेला ऐसा गंधर्व था, मतलब आर्य सुशर्मा जो थे, एक अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी रहा। मतलब महावीर महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई, उनके बाद भी ये जीवित था। तो ये एक अकेला शिष्य था महावीर स्वामी का, ठीक है ना? जो क्या क्या जो जैन धर्म का प्रथम जो जैन धर्म का प्रथम थे, प्रथम थेरा थेरा या देखिए आर्य सुशर्मा जो थे ना, मतलब महावीर स्वामी का जब मृत्यु हो गया, तो इनके तो ये आर्य सुधर्मा शिष्य थे। तो सुधर्मा ही क्या हुआ, जीवित बच गए। तो जीवित बचे तो ये क्या कहलाए, ये मरने के बाद क्या हुआ, महावीर स्वामी के मरने के बाद ये जैन धर्म का उपदेशक बन गए, ठीक है ना? उपदेशक मतलब क्या, उपदेश देने लगे सब लोगों को जा जाकर, तो उपदेशक बन गए आर्य सुशर्मा। और आर्य सुशर्मा क्या थे, महावीर स्वामी के शिष्य थे। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि ये उनके 11 मतलब गंधर्वों में जो शिष्य को ही कहा गया था, वो मतलब महावीर स्वामी अपने शिष्य को ही गंधर्व कहते थे, जिसे 11 गंधर्वों में विभक्त कर दिए थे। उसी में से एक गंधर्व बच गया था, आर्य सुशर्मा, जो जैन धर्म का आगे चल के मतलब महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद आगे चलकर क्या बने, उपदेशक बने। क्या बने, उपदेशक। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे पढ़ते हैं। फिर देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं कि जैन धर्म दो संप्रदायों में बट गया। जैन धर्म कितने संप्रदाय में बट गया था? तो देखिए जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई, तो जैन धर्म क्या होगा, कोई भी चीज़ का मतलब होता है, आप भी समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ को जो पहले कोई स्थापना मतलब विख्यात कोई चीज़ आदमी मर जाता है तो क्या होता है, फिर टूटना बंटवारा होने लगता है, तो उसमें विखंडता आ जाती है। तो उसी तरह थे महावीर स्वामी, सबको एक साथ बांध के रखे हुए थे। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो क्या हुआ, सब अलग अलग होते चले गए। तो वो क्या हुआ कि जैन धर्म का इसी प्रकार से क्या हुआ कि बट गया। जैन मतलब जैन धर्म 2 संप्रदाय में बट गया। किसके मृत्यु के बाद? महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद क्या हुआ, जैन धर्म 2 संप्रदाय में बट गया। तो पहला संप्रदाय का नाम क्या पड़ा? श्वेतांबर। और दूसरे संप्रदाय का नाम क्या पड़ा? दिगंबर। तो श्वेतांबर का मतलब क्या था? श्वेतांबर किसे कहते थे? श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, जो श्वेत वस्त्र धारण करता था उसे बोला गया श्वेतांबर। ठीक है? अच्छा, श्वेतांबर के मुखिया कौन कहलाए? मतलब श्वेतांबर के जो मुखिया या अध्यक्ष बोल सकते हैं, कौन कहलाए? सुशर्मा के शिष्य जो मतलब श्वेतांबर में वे सब आए। देखिए हुआ क्या, इसके पीछे कहानी है जो बहुत लंबा है, लेकिन आपको हम ये यहाँ सिर्फ आपको रखना है, आपको ध्यान में ये रखना है कि जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई, तो उनके क्या हुए कि जैन धर्म का क्या हुआ, जैन धर्म के संप्रदाय जो है 2 संप्रदाय में बट गया। तो एक आया श्वेतांबर, एक आया दिगंबर। तो श्वेतांबर में जो श्वेतांबर और दिगंबर आए, तो क्या हुआ कि इनके जो मुखिया थे वो कौन थे? स्थूलभद्र थे पहले। तो स्थूलभद्र के जो शिष्य जो थे ना, देखिए श्वेतांबर का मतलब क्या होता है ये समझना है आपको कि श्वेत वस्त्र धारण करने वालों को श्वेतांबर कहते थे, ठीक है? लेकिन श्वेतांबर किसके शिष्य को कहे गए? मतलब देखिए शिष्य ही था तो शिष्य बट गया, तो 2 व्यक्ति अपने-अपने आपस में बदल लिए लड़ाई के कारण। तो जो स्थूलभद्र थे ना, उनके शिष्यों को क्या कहा गया? श्वेतांबर कहा गया, ठीक है? लेकिन श्वेतांबर का मतलब क्या होता है? श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, ठीक है फ्रेंड? उसी तरह देखिए दूसरा था दिगंबर। दिगंबर में क्या हुआ? दिगंबर उसे कहा गया जो भद्रबाहु के शिष्य थे। किसके? भद्रबाहु के शिष्य थे। और भद्रबाहु के शिष्य थे, लेकिन दिगंबर का मतलब क्या होता है? नग्न रहने वाला। जो नग्न रहता था उसे दिगंबर कहा जाता था। लेकिन ये किनके शिष्य होते थे दिगंबर? तो भद्रबाहु के शिष्य होते थे। ठीक है फ्रेंड्स? अब देखिए जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। जैन धर्म में क्या होता था कि रत्न होते थे, ठीक ना? तो रत्न होते थे, तो त्रिरत्न है, ठीक है? मैं ये थोड़ा क्लियर नहीं कर पढ़वाऊँगा। त्रिरत्न ये दिया नहीं है बुक में, मैं भी नहीं जान रहा, लेकिन इसे याद कर लेना है। कैसे? सम्यक दर्शन। त्रिरत्न जो है जैन धर्म के त्रिरत्न क्या कौन-कौन थे? 3 रत्न जैन धर्म के, सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है फ्रेंड्स? ये जैन धर्म के त्रिरत्न थे। आप लोग को एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद कर लीजिए। ये लिए मैंने क्लियर कर दिया, आप नोट्स बना सकते हैं। अब आइए 5 महाव्रतों के बारे में पढ़ते हैं कि 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। देखिए जो जैन धर्म का अनुयायी जो बनेगा ना, मान लो जो जैन धर्म को अनुयायी है, जो जैन धर्म को मानते हैं या अपनाना चाहते हैं,
या उसमें विश्वास करते हैं, तो उनको 5 चीज़ों का महाव्रत 5 महाव्रतों का पालन करना अनिवार्य था, ठीक है ना? वो क्या-क्या था देख लिए, अहिंसा, सत्य वचन, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। मतलब अहिंसा का मतलब समझ गए कि हिंसा ना करना, उसे ही तो अहिंसा कहते थे। मतलब जो जैन धर्म में विश्वास रखते थे या जैन धर्म के अनुयायी थे, उनको ये सिखाया जाता था या वो ये 5 महाव्रतों का पालन करना उनके लिए अनिवार्य था। कौन-कौन? अहिंसा मतलब हिंसा ना करना, सत्य वचन हमेशा सत्य बोलना, असत्य असत्य मतलब क्या है? चोरी ना करना, चोरी चकारी ना करना, ठीक है? अपरिग्रह क्या था अपरिग्रह? ये हो सकता है कि संपत्ति ना रखना, ठीक ना? ब्रह्मचर्य जीवन कैसा जीना है? तो ब्रह्मचर्य जीवन जीना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें देखिए सर फ्रेंड मेरा थोड़ा डाउट है, ये मैं सर्कल कर देता हूँ। अपरिग्रह मतलब जो मैंने बताया कि संपत्ति ना रखना, मैं डाउट में हूँ थोड़ा, ठीक ना? देखिएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 महाव्रतों का पालन करना अनिवार्य था जो जैन धर्म में विश्वास रखते थे या जो जैन धर्म के अनुयायी थे। कुछ और इम्पोर्टेंट बातें देखते हैं जैन धर्म के बारे में कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं नहीं थी। मतलब जैन धर्म जो जो जैन धर्म था, उसमें क्या था? ईश्वर की मान्यता नहीं थी। क्या नहीं थी? ईश्वर की मान्यता, मतलब वो ईश्वर में नहीं मानते थे। मतलब जैन धर्म वाले जो होते थे वो ईश्वर को नहीं मानते थे। लेकिन हाँ, जो जैन धर्म को मानते थे वो आत्मा की मान्यता थी। जैन धर्म में क्या थी? आत्मा की मान्यता थी, ठीक है फ्रेंड्स। और और क्या थे? जो महावीर स्वामी थे, जो 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, तो वो क्या थे? पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। जो महावीर स्वामी थे, वो क्या करते थे? कर्मवाद में और पुनर पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, ठीक है फ्रेंड्स। ये आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये भी चलते-चलते देखते चलते हैं। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कुछ और टर्म था जैन धर्म में, जैसे सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम। सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या क्या थे? तो स्यादवाद और अनेकांतवाद। जो सप्तभंगी ज्ञान के जो दूसरा दो नाम और था, वो था क्या? स्यादवाद और अनेकांतवाद, ठीक है। फिर सांख्य दर्शन जैन धर्म में कैसे रिलेटेड था ये देख लेते हैं। तो जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक क्या आध्यात्मिक आध्यात्मिक ज्ञान को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। मतलब जैन धर्म वाले जो लोग थे, वो अपने आध्यात्मिक ज्ञान को जो कहाँ से प्राप्त किए? तो वो सांख्य दर्शन से प्राप्त किए। इसलिए सांख्य दर्शन यहाँ पर हम लोग को जानना जरूरी है। आप लोग को एग्जाम में पूछ सकता है कि क्वेश्चन ऐसे घुमा के कि जो जैन धर्म थे, जैन धर्म ने अपना आध्यात्मिक ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? तो आप एकदम तुरंत लगा देना है मेरा इस नोट पढ़ के कि सांख्य दर्शन से, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आइए हम आगे और बढ़ते हैं कि जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा। ये सब देखिए इंपॉर्टेंट बातें हैं आप, तो ये भी लास्ट बातें, अंतिम अंतिम कुछ बातें हैं, देखते चलते हैं कि जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, वो कौन कौन थे? तो देखिए पहला था उदाइन, ठीक है। दूसरा था बदराजा, ठीक था। और तीसरा था चंद्रगुप्त मौर्य। और चौथा था कलिंग नरेश खारवेल। और पांचवा था राष्ट्रकूट राजा। और छठा था चंदेल चंदेल शासक, ठीक है फ्रेंड। तो जो जैन धर्म को मानते थे, वैसे कुछ राजा भी थे उस समय जो जैन धर्म को मानते थे, उनका भी नाम याद रखना है कि कुछ ऐसे राजा थे जो जैन धर्म को मानते थे। तो छः थे, छः का नाम मैंने यहाँ पर आपको इंडिकेट कर दिया है। तो कौन कौन थे देख लीजिए यहाँ पर, मैं अच्छा से थोड़ा सेटिंग कर लेता हूँ। तो देखिए कौन कौन थे। उदाइन थे, बदराजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, कलिंग नरेश खारवेल थे। फिर राष्ट्रकूट राजा अमोघ अमोघ कुछ यहाँ कट रहा है, रुकिए मैं ला देता हूँ। हाँ, अमोघ वर्ष थे, ठीक है। और देखिए फिर था चंदेल शासक थे। कुछ और अंतिम बातें जानते चलते हैं। मैं थोड़ा सेटिंग कर लेता हूँ। देखिए अब मैं यहाँ पर आपको देखिए जैन मंदिरों, तो जैन मंदिरों को बनाने का जो श्रेय जाता है, वो पूछ सकता है कि जैन मंदिर किस किसने बनवाया था, किसको श्रेय जाता है? तो खजुराहो के जो चंदेल शासक थे, खजुराहो के जो चंदेल शासक थे, उनको श्रेय जाता है कि उन्होंने क्या किया? जैन मंदिरों का निर्माण करवाया, ठीक है। अब देखिए मथुरा किस लिए प्रचलित था जैन धर्म के अंतर्गत? तो
जो मथुरा था, मौर्ययुगीन युग में, मौर्योत्तर युग में मथुरा जो था, मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मतलब जो मौर्योत्तर युग था उसमें मथुरा किस लिए प्रचलित था, तो जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। फिर देखिए इसलिए प्रचलित था। फिर आ जाते हैं मथुरा कला। फिर आते हैं कि मथुरा कला से क्या संबंधित है। तो मथुरा कला से हम क्या समझते हैं, तो मथुरा कला का संबंध कहाँ से था, जैन धर्म से था। मथुरा कला कहाँ से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। याद रखिएगा। कल्पसूत्र, कल्पसूत्र क्या था, एक ये रचना था। कल्पसूत्र क्या है, एक रचना है। किसकी रचना है, तो वायु का रचना है। किसकी रचना है, भद्रवायु की। भद्रवायु का जो शिष्य होता था उसे क्या कहते थे हम लोग, उसे हम कहते थे दिगंबर। ठीक है। तो कल्पसूत्र एक रचना थी। किसकी रचना थी, भद्रवायु के द्वारा रचित था। और इसमें क्या जानकारी मिलती है हमें, कल्पसूत्र में क्या जानकारी मिलती है, तो जैन तीर्थंकरों की जीवनी मिलती है इसमें। ठीक है। कल्पसूत्र में क्या हमको जानकारी मिलती है, जैन तीर्थंकरों की जीवनी के बारे में। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें हैं। हम लोग ने महावीर स्वामी के बारे में पढ़ा कि वे 24वें तीर्थकर थे और अंतिम तीर्थकर भी थे। तो लेकिन उनका मृत्यु के बारे में हम लोग नहीं पढ़े अभी तक। तो उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, पावापुरी में हुई थी। कहाँ हुई थी, पावापुरी में। और कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी, तो 72 वर्ष, 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु हुई। और उस समय जो अगर ईसा पूर्व में अगर हम देखा जाए तो जन्म तो हुआ था 540 ईसा पूर्व में, लेकिन ईसा पूर्व में अगर उनका मृत्यु देखा जाए तो कितना हुआ, 468 ईसा पूर्व में। ठीक है। और ये जो पावापुरी है, ये है कहाँ पर, ये बिहार का एक राज्य है। ठीक है ना, पावापुरी बिहार का एक राज्य है, राजगीर में है। ठीक है। अच्छा, जो महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई, तो वो निर्माण प्राप्त, देखिए निर्वाण, निर्वाण का मतलब क्या होता है, मृत्यु ही होता था। मतलब बोलते थे ना, चल बसे, तो निर्माण प्राप्त उस समय बोला जाता था जैन धर्म के अंतर्गत। तो निर्माण प्राप्त जो हुआ था वो किस राजा के अथी से हुए थे, मल्ल राजा सस्तीपाल के राज प्रसाद में हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स। आप देखिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो एकदम इम्पोर्टेंट पेज है, नोट्स है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये पढ़ते जाइए, ये लिखते साथ। तो देखिए इसमें आते हैं, जैसा कि आप पॉइंट देख रहे होंगे कि प्रथम जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह। प्रथम जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह क्या थे, आइए। प्रथम जैन मतलब प्रमुख, सॉरी यार, प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह क्या थे। जैसे देखिए, प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह में पहला थे ऋषभ देव। नाम याद रखना है। ये तो क्या थे, ये तो हम समझ सकते हैं कि ऋषभ देव कौन थे, जो प्रथम तीर्थकर थे। यहाँ देख सकते हैं प्रथम तीर्थकर थे, और इन्होंने ही जैन धर्म का स्थापना की थी। लेकिन इनका जो प्रतीक चिन्ह है, मतलब प्रतीक चिन्ह होता है ना, प्रतीक चिन्ह मतलब ऋषभ देव को दर्शाने का एक चिन्ह होता था उस समय जैन धर्म में। तो ऋषभ देव को किस चिन्ह से दर्शाया जाता था, सांड। ठीक है। उसी तरह दूसरे जो तीर्थकर थे जैन धर्म के, वो थे अजितनाथ। अजितनाथ दूसरे तीर्थकर थे जैन धर्म के। उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, हाथी। और फिर आइए, जो जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर थे वो थे संभव। जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर थे, और उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, घोड़ा। और संपार्शव जो थे, ये सातवें तीर्थकर थे जैन धर्म के, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या था, स्वास्तिक था। ठीक है। फिर जो जैन धर्म के 16वें तीर्थकर थे उनका नाम क्या था, शांति। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, हिरण। और जो 21वें तीर्थकर थे वो थे नामी, नामी नाम था। ठीक है। और उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, नीलकमल। उनका नाम था नीलकमल। उसके बाद देखिए, जो 22वें तीर्थकर थे उनका नाम क्या था, अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी इनका प्रतीक चिन्ह। फिर 23वें तीर्थकर थे पार्श्व। पार्श्वनाथ के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल वाइज पढ़ चुके हैं शुरुआत में, स्टार्टिंग में। तो वो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। उनका जो प्रतीक चिन्ह क्या था, सर्प थे। और मतलब उनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। और महावीर स्वामी तो विख्यात ही थे। इसके बारे में हम लोग को ज़्यादा जानकारी लेना था जैन धर्म के अंतर्गत पढ़ने में। तो महावीर स्वामी क्या थे, 24वें तीर्थकर थे और अंतिम तीर्थकर थे। एग्जाम में एकदम पूछा जा सकता है कि कितने तीर्थकर थे, तो 24वें थे, और अंतिम तीर्थकर 7 में थे। तो महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह है, तो ये हमेशा इंपॉर्टेंट में रहेगा। तो सिंह इनका प्रतीक चिन्ह था। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, नोट्स में देख लीजिए।
कि ऋषभदेव और अष्टनेमी। ऋषभदेव कितने जैन जैन तीर्थकर थे? पहला। और अरिष्टनेमी कितने तीर्थकर थे? अरिष्टनेमी 7वें थे शायद। तो अरिष्टनेमी कितने तीर्थकर थे? अरिष्टनेमी देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अरिष्टनेमी 22वें तीर्थकर थे। मैं सीरियल नंबर याद रखना, सॉरी। अरिष्टनेमी कितने थे? 22वें तीर्थकर थे। तो देखिए उन्हीं के बारे में कुछ बातें हैं कि जो ऋषभदेव थे और अरिष्टनेमी थे, इन दोनों का नाम जो है, नामों का उल्लेख जो है कहाँ पर आपको मिल जाएगा? ऋग्वेद में। ठीक है फ्रेंड्स, ऋग्वेद में इन दोनों का नाम का उल्लेख मिल जाता है, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का, पहले तीर्थकर का और 22वें तीर्थकर का। अब अरिष्टनेमी के बारे में कुछ और एक इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंध माना जाता था, संबंधी माना जाता था। मतलब अरिष्टनेमी को क्या था? भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। आप देखिए जैन धर्म के अंतर्गत जो है 2 संगीतियाएँ हुई थी। ठीक है, जैन धर्म के अंतर्गत कितने हुई थी? 2 संगीतियाएँ हुई थी। ये हमको पढ़ना है 2 संगीतियाएँ। तो पहला संगीतियाँ, दूसरा संगीतियाँ। तो पहला संगीतियाँ जो है कब हुआ था ये पूछा जाता है। तो जैन धर्म के अंतर्गत संगीतियाँ 2 ही हुई थी। तो एक हुआ था 300 ईसा पूर्व में, जो कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। और उसके जो उस समय के राजा थे वो कौन थे? स्थूलभद्र, पाटलिपुत्र के, और या अध्यक्ष बोल सकते हैं। और दूसरी संगीतियाँ जो है वो 6ठी शताब्दी में हुआ था, जो गुजरात के बल्लभी में हुआ था। ठीक है, उस समय गुजरात में हुआ था। और उस समय के अध्यक्ष कौन थे? दूसरे